देखिए आपको इसमें दिया रहेगा कि इसके शून्यक तथा शून्यक और गुणन गुणक के बीच में जो है संबंध स्थापित करना है, सत्यता का। समझे? अगर समझ में आएगा तुमको बताइए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोटा के लिए जाइएगा, आपके घर का कोटा हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। आपके घर के किसी एक आदमी का वो बोलेगा पहले फिंगर लगाइए, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि उसी के घर का आदमी। अगर मिसमैच हो गया फिंगर तो आपको कोटा देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो आपको कोटा कभी नहीं देगा। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, जब किसी चीज का सबूत आप पेश करते हैं किसी को, तो इसी बात को क्या बोलेंगे हम? वेरिफिकेशन। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने को बोलेगा कि सत्यापित कीजिए कि इसके शून्यक तथा गुणक के बीच में जो गुणन के बीच में जो संबंध है उसको सत्यापित करिए। जैसे कि देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, कल ऐसा क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो इसके बोला कि इसका 2 आंसर निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर में कितना है? पावर 2 है। आप पहले पढ़े हुए हैं कि अगर किसी का जो घात 2 है तो उसका शून्य कितना होगा? 2। किसी का घात 1 है तो शून्य 1 होगा। किसी का घात 3 है तो शून्य कितना होगा? 3। तो इसका घात 2 है, तो यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है? शून्य 2 आने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले अगर हम बोल रहा है कि इसका जो फॉर्मूला कल पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या पढ़े थे? -b/a, और अल्फा गुने बीटा क्या पढ़े थे? c/a। ये फॉर्मूला कल पढ़े हैं। तो बोल रहा है कि इसको सत्यापित करने के लिए कि ये फॉर्मूला को प्रूव कर दीजिए किसी तरह से कि ये फॉर्मूला सही में ऐसे ही है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? पहले इसका ही मान निकाल लेते हैं और लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके एक शून्यक होता है अल्फा, कल बताए थे मैं। एक आंसर होता है अल्फा और दूसरा आंसर क्या होगा? बीटा। दोनों को एक बार जोड़ के देखेंगे कि इसका वैल्यू जितना आ रहा है b/a का उतना ही वहां पे आ रहा है कि नहीं। फिर दोनों के वैल्यू को गुना करके देखेंगे कि उतना ही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला से क्या आ रहा है? -b/a। तो माइनस ये फॉर्मूला का यहाँ पे लगाएं। b क्या है? 6 और a क्या है? 1। तो -6। 1 लिखना नहीं लिखना कोई मतलब नहीं बच्चे में। ठीक है, फिर दूसरा देखिए यहाँ पे उसी तरह से a गुने b क्या है? c/a। तो 8c है यहाँ पे। a ये हो गया, b और c, तो 8 और बाय a यानी कि क्या हो जाएगा? 1। तो फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 8। यानी कि इसका जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको आंसर को दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -6। और आंसर को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8। इसी बात को प्रूव करना है क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन को बनाएंगे भी। कल क्वेश्चन बनाना सीखे थे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? यहाँ पे x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको लास्ट वाले के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ गुना कर देंगे, इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे नहीं है कुछ, तो 1 होगा और ये कितना है? 8। और इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 से लगाएंगे तो 4, और 2 से लगाएंगे तो 2, और 2 से लगाएंगे तो 1। और पुराना कितना है? 6। 2 दूना 4, ये दोनों मिला के 4 बन रहा है, और एक ये 2, 4 2 6। जोड़ या घटा करके ये बीच वाला पुराना रहता है। हमको मिल गया एक फैक्टर है 4, एक 2। तो लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए, अब 2 का पेयर बना लेंगे ऐसे करके, और दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे। तो इस दोनों में क्या है? इसमें 4 है, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं। दोनों में क्या है? x। एक x ले लेंगे तो क्या बचेगा? इसमें 2x है तो 1x बच जाएगा, प्लस इसमें एक ही x था तो बाहर आ गया, क्या बचेगा? 4। और अब क्या होगा? जो इस ब्रैकेट में आ गया है वही अगला ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगला ब्रैकेट में वही लाने के लिए इसमें से 2x में से क्या हटाना पड़ेगा? 2, क्योंकि पहला अक्षर x लाना है अगर पहला टर्म, तो वहां से 2 निकालना पड़ेगा। तो 2 अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? x। और पहला टर्म को अगर हम मैनेज कर लिए तो अगला टर्म ये पक्का होगा ही 4। जो इसमें आया वही इसमें आएगा, बराबर 0। अब यहाँ से इधर देखिए, इसमें भी है x+4, ये प्लस के इस साइड, और इस साइड भी है x+4, यानी दोनों में सेम चीज, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x+4, और अगर इसमें से x+4 निकल गया तो क्या बचा? सिर्फ x।
और इसमें से भी अगर एक्स प्लस प्लस देखिए, अगर इसमें से भी एक्स प्लस 4 निकल गया तो क्या बचा? 2 बराबर 0। अब एक पार्टीशन लगा देंगे ऐसे करके, और x प्लस 4 इक्वल 0। तो x बराबर, इधर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस, फिर x प्लस 2 इक्वल 0, इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब हमको सत्यापित करना है, ये जो अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं इस दोनों आंसर को जोड़ के देखना है कि क्या सही में आ रहा है। पहला आंसर अल्फा होता है और दूसरा आंसर बीटा होता है, तो इसी को सत्यापित करके देखना है कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं। तो अल्फा मेरा निकला हुआ है कितना? -4। अल्फा है -4, बीटा है -2। तो इस दोनों को जोड़ने से क्या 6 आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और -2 जोड़ेंगे तो प्लस भी देंगे तो वो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो ये हो रहा है आपका कितना? -6। उसी तरह से यहाँ पे अगर अल्फा गुने बीटा करेंगे तो अल्फा है -4 और बीटा है -2। 4 दूना 8, और ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट पड़ता, जगह की कमी की वजह से नहीं दे रहा। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा निकाले वो -6 था, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा निकाले वो कितना है? -6। यहाँ पे अल्फा गुने बीटा निकाले वो 8 है प्लस का, तो यहाँ पे अल्फा गुने बीटा निकाले वो कितना है? 8 है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। बात समझे कि नहीं? मतलब कि साबित हो गया कि ये फॉर्मूला जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है और अल्फा गुने बीटा सी बाय ए, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो अब जो भी क्वेश्चन आपको बनाना है वो इसी तरह से बनाना है यहाँ पे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप बना करके दिखाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। x² प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0, इसमें आपको सत्यापित करना। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा निकालेंगे और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला आंसर अल्फा, दूसरा आंसर बीटा, दोनों को एक बार जोड़ेंगे, देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर हो रहा है कि नहीं, और अल्फा गुने बीटा दोनों आंसर जो है गुना करके देखेंगे कि अल्फा गुने बीटा सी बाय ए के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है।